कभी अपने जीवन को ध्यान से देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम सही थे, फिर भी तुम्हें ही चुप रहना पड़ा। तुम्हारे भीतर शब्द थे, आग थी, जवाब देने की पूरी क्षमता थी, फिर भी तुमने खुद को रोका। और उस क्षण तुम्हें लगा कि शायद तुम हार रहे हो, शायद तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी बन रही है। लेकिन यही वह जगह है जहां जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। क्योंकि जो बाहर से हार जैसा दिखता है, वही भीतर से सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होता है। आदमी तब हारता नहीं जब दुनिया उसे दबा देती है। आदमी तब हारता है जब वो खुद को खो देता है। और तुम अगर ध्यान से देखो तो हर वो व्यक्ति जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर छोटी बात पर जल उठता है, हर शब्द का जवाब देना चाहता है, वह धीरे धीरे दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। कोई भी आता है, कुछ कहता है और वह भीतर से हिल जाता है, उसका मूड बदल जाता है, उसकी शांति छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सहना सीख गया, जो व्यक्ति चुप रहने की कला समझ गया, वह एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। क्योंकि अब उसे कोई छू नहीं सकता, अब कोई उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी खामोशी अब खाली नहीं है, वो जागरूकता से भरी हुई है। वो देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अंधेपन से आती है और खामोशी समझ से। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हारे बारे में नहीं बता रहा होता, वह अपने भीतर की स्थिति को प्रकट कर रहा होता है। उसके शब्द उसके घाव हैं, उसकी कठोरता उसकी पीड़ा है। और अगर तुम उसे समझे बिना जवाब दे देते हो तो तुम उसी स्तर पर उतर जाते हो। फिर फर्क ही क्या रह जाता है तुम में और उसमें। लेकिन अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ, अपने भीतर उठती आग को देखो, उसे बिना दबाए, बिना व्यक्त किए बस महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह आग तुम्हें जला नहीं रही, वह तुम्हें गढ़ रही है, वह तुम्हें मजबूत बना रही है। और यही वो मोड़ है जहां साधारण आदमी और जागरूक आदमी अलग हो जाते हैं। साधारण आदमी तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। जागरूक आदमी देखता है, समझता है और उस खेल में उतरने से इनकार कर देता है। ये इनकार हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब तुम दूसरों की शर्तों पर नहीं जी रहे, अब तुम अपने भीतर की शांति से चल रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें हिला देती थी, अब वे बस सतह पर आकर चली जाती हैं। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। और जैसे ही तुम बदलते हो, वैसे ही पूरा अनुभव बदल जाता है। अब अपमान भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वह तुम्हें और गहरा कर देता है। अब अस्वीकार भी तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। और ये जो भीतर जाना है, यही असली यात्रा है, यही असली शक्ति जन्म लेती है। चुपचाप सह जाना, भागना नहीं है, ये अपने भीतर उतरना है, ये अपने अहंकार को समझना है, ये उस झूठे स्वरूप को धीरे धीरे गिरने देना है जो हर समय साबित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। और जैसे जैसे ये झूठ गिरता है, वैसे वैसे एक सच्ची स्थिरता जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें किसी को हराने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि असली जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है तो तुम्हारी खामोशी एक कमजोरी नहीं रहती, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बिना कुछ कहे ही तुम बहुत कुछ कह देते हो, बिना लड़े ही तुम जीतने लगते हो। और धीरे धीरे समय भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि समय हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्थिर है, जो धैर्यवान है, जो खुद को जानने की दिशा में चल रहा है। आज लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, आज वे तुम्हारी खामोशी का मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन कल वही खामोशी तुम्हारी पहचान बनेगी, वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। और तुम पाओगे कि अब जीत कहीं बाहर नहीं है, अब जीत तुम्हारे भीतर है। और जब भीतर जीत हो जाती है तो बाहर की कोई हार तुम्हें हरा नहीं सकती। वो सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, एक सीख बन जाती है। और तुम हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरे, थोड़ा और अडिग होते चले जाते हो। और यही असली विजय है, यही वह मार्ग है जहां बिना शोर किए, बिना किसी को हराए तुम जीवन के सबसे ऊंचे शिखर को छू लेते हो। यहीं से धीरे धीरे एक और गहरी परत खुलने लगती है, क्योंकि जब तुमने अपने भीतर थोड़ी सी स्थिरता को छू लिया, जब तुमने बिना प्रतिक्रिया दिए कुछ क्षणों को पार कर लिया, तब तुम महसूस करने लगते हो कि जो पहले असहनीय लगता था अब उतना भारी नहीं रहा। और ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि कई बार तुम उसे पहचान भी नहीं पाते, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। जैसे कोई पुरानी आदत ढीली पड़ रही हो, जैसे कोई जंजीर जो सालों से बंधी थी अब खुद ही खुलने लगी हो। और इसी जगह पर मन फिर से तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि ये रास्ता बहुत धीमा है,
वो कहता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें दबाते रहेंगे। वो कहता है कि तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा। और ये आवाज बहुत पुरानी है। ये वही आवाज है जो तुम्हें हर बार बाहर की ओर धकेलती है। लेकिन अब तुम थोड़े जाग चुके हो। अब तुम उस आवाज को सुनते हुए भी उसके पीछे नहीं भागते। तुम उसे देखते हो, पहचानते हो और फिर भी शांत रहते हो। और यही तुम्हारी साधना बनती जा रही है। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर की लड़ाइयों से नहीं आता, वो भीतर की समस्या आता है। जब तुम बार बार खुद को रोकते हो, बार बार अपने भीतर लौटते हो, तब तुम अपने ही मन को समझने लगते हो। तुम देख पाते हो कि हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई न कोई डर छुपा होता है, कोई असुरक्षा होती है, कोई ऐसा हिस्सा होता है जो स्वीकार नहीं किया गया। और जब तुम उसे देख लेते हो, जब तुम उसे बिना जज किए महसूस कर लेते हो, तब वो धीरे धीरे खुलने लगता है। और जैसे जैसे ये घुलता है, वैसे तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। ये ताकत आक्रामक नहीं होती, ये शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। इतनी गहरी कि अब तुम्हें किसी से जीतने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि अब तुम्हें किसी से हारने का डर भी नहीं रहता। और यही वह बिंदु है जहां आदमी सच में स्वतंत्र होना शुरू करता है। अब उसका व्यवहार दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता। अब उसकी दिशा परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होती। अब वह भीतर से चलता है। और जब कोई भीतर से चलता है तो उसका हर कदम सटीक होता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें भ्रम नहीं होता, उसमें जल्दबाजी नहीं होती, उसमें सिर्फ जागरूकता होती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि लोग तुम्हारे साथ वही करने की कोशिश करेंगे जो वे हमेशा करते आए हैं। वे तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हारी सीमा को परखेंगे, वे देखना चाहेंगे कि क्या तुम अब भी वही पुराने व्यक्ति हो या कुछ बदल गया है। और यही तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ समझ लेने से पूरा नहीं होता। परिवर्तन तब पूरा होता है जब वही पुरानी परिस्थितियां फिर से सामने आए और तुम फिर भी नए बने रहो, तुम फिर भी शांत रहो, तुम फिर भी प्रतिक्रिया न दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अडिगता जन्म लेती है। अब तुम परिस्थिति से नहीं, अपने होने से जी रहे हो। और इस अवस्था में एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। जैसे अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी ऊर्जा, जो पहले लड़ाई में खर्च हो रही थी, अब सृजन में लगने लगती है। अब तुम अपने जीवन को बनाना शुरू करते हो। अब तुम अपने भीतर की उस जगह को खोजने लगते हो जहां शांति है, संतुलन है और एक गहरा आत्मविश्वास है जो किसी तुलना पर आधारित नहीं है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, बिना शोर किए, बिना किसी को धक्का दिए। तुम आगे बढ़ते जाते हो और लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि तुम लड़ नहीं रहे, फिर भी तुम पीछे नहीं हो, तुम चुप हो, फिर भी तुम दबे नहीं हो। और धीरे धीरे वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारी ओर एक अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगता है कि यह खामोशी सामान्य नहीं है, ये कोई दबाव नहीं है, ये एक चुनी हुई स्थिति है, ये एक ऐसी ताकत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, तुम खुद भी अपने आप को एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब तुम्हें अपने पुराने रूप पर आश्चर्य होता है कि कैसे तुम हर छोटी बात पर हिल जाते थे, कैसे तुम हर किसी के शब्दों को अपने दिल पर ले लेते थे। और अब वही बातें तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहां बाहरी दुनिया की पहुंच नहीं है। और यही तुम्हारी असली सुरक्षा है, यही तुम्हारी असली जीत है, जो धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी घोषणा के तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। धीरे धीरे यही अनुभव तुम्हारे भीतर इतना गहरा बैठने लगता है कि अब तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब सहना कोई प्रयास नहीं रह जाता, अब चुप रहना कोई निर्णय नहीं रह जाता। ये तुम्हारा स्वभाव बनने लगता है। जैसे नदी बहती है बिना शोर किए, जैसे आकाश सब कुछ समेटे रहता है बिना किसी विरोध के, वैसे ही तुम भी जीवन को स्वीकार करने लगते हो, बिना टूटे, बिना बिखरे। और इसी स्वीकार में एक अनोखी शक्ति छिपी होती है, क्योंकि जहां विरोध खत्म होता है वहीं ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। अब तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। अब तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारी शांति कितनी स्थिर है, तुम्हारा संतुलन कितना गहरा है। और यही बदलाव तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि दुनिया अब भी बाहर की लड़ाइयों में उलझी हुई है और तुम भीतर की शांति में स्थापित हो रहे हो। अब जीत तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, अब जीत तुम्हारी अवस्था बन जाती है, तुम्हारा होना ही जीत बन जाता है। क्योंकि जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, वहां हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
और इसी बिंदु पर जीवन एक नए तरीके से खुलता है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हो। कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है और तुम उसी क्षण उसे अपने और गहरे जाने का अवसर बना लेते हो। कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसे अपने अहंकार को देखने का मौका बना लेते हो। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम उसमें अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हो। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है, लेकिन ये बदलाव बाहर नहीं दिखता, ये भीतर घटता है। और यही इसकी सुंदरता है, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही स्थायी होता है। बाहर की जीतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन भीतर की जीत एक बार हो जाए तो फिर खोती नहीं। और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में एक गहरा मौन उतरने लगता है। ऐसा मौन जो खाली नहीं है, ऐसा मौन जो भरा हुआ है समझ से, जागरूकता से, संतुलन से। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो तुम अपने भीतर लौट सकते हो, तुम खुद को संभाल सकते हो। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। अब तुम जीवन से भागते नहीं, अब तुम जीवन का सामना करते हो, लेकिन बिना तनाव के, बिना डर के, बिना किसी साबित करने की जरूरत के। और इसी अवस्था में तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है।